हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखे थे बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जिसने उस वीडियो को वॉच किया है वो ही इस एक्सरसाइज को कर सकता है, क्योंकि इसमें उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाकर उसको वॉच करें। देन आप इस एक्सरसाइज को करें तो इजीली ये एक्सरसाइज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो जी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो बेस एज इट इज़, रेडिकल साइन एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इस पर भी सेम अप्लाई काम करेंगे। बेस एज इट इज़, रेडिकल साइन एक्सपोनेंट में कन्वर्ट इज इक्वल टू दिस वन एज इट इज़। अब हमने एक प्रॉपर्टी, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि दो बेसिस अगर सेम हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे। एक बार बेस लिखी, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू दिस वन, और ये क्या है हमारे पास 3। अब हम इन पावर्स का एलसीएम ले लेंगे। -3 की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। -3 की पावर 2/2 इज इक्वल टू 3। ये 2 कैंसर, -3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। इसको मैं लिख सकती हूँ -3 इज इक्वल टू 3, जो कि इम्पॉसिबल है। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है। हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये जी पार्ट 2 मैंने राइट कर लिया है। यहाँ पे है आयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और आपको मैंने एक बात कही थी जब हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे, तो आपको मैंने एक बात कही थी कि आयोटा की पावर हमेशा इवन होनी चाहिए। जब आयोटा की पावर ऑड हो तो उस ऑड पावर को इवन में ब्रेक कर ले। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी पावर ऑड है। कैसे ऑड है? क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रही। इट्स मीन कि ये ऑड है, और हमें पता है इवन नंबर और ऑड नंबर में 1 का डिफरेंस है। इट्स मीन 72 जो होगी वो इवन होगी। तो इस 73 को मैं ब्रेक कर लेती हूँ 72 इंटू 1 वाली पे। अब आप देखें इसी रूल के अकॉर्डिंग 73 ही बनाएंगे, दोनों पावर्स मिलके, और इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा। अब 72 इवन पावर आ गई, इसको बाय एलसीएम हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 3 द 6, 1 कैरी, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 1 कैरी, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। मैं 72 की जगह इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब हमें पता है कि हम आयोटा की इस पावर पे अपनी वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं आयोटा के लिए। तो मैं आयोटा की पावर 2 अंदर रहने दूंगी, बाकी पावर्स बाहर। इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी -1। पावर्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। -1 की पावर 4 9 द 36 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो उस नंबर की नेगेटिवनेस रिमूव हो जाती है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, विच इज़ इम्पॉसिबल। सो दिस स्टेटमेंट इज
फॉल्स, और ये सारी की सारी हमारे पास एक्सप्लेनेशन। तो हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो जी मैंने पार्ट 3 राइट कर लिया है। इसमें है आयोटा की पावर 10। अब 10 एक इवन नंबर है, तो हम लोग यहीं पे इसको 2 पे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 5, जैसे कि हमें पता है अगर हम एलसीएम भी लें तो 5 द 10, 5 1 द 5। इस तरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट क्योंकि ये स्मॉलर पावर थी तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू -1। ये करना कंपलसरी नहीं है, ये हम हायर पावर्स के लिए करते हैं। तो मैं आयोटा की 2 पावर अंदर रहने दूँगी, 5 बाहर इज इक्वल टू -1। वैल्यू है -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1। अब किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव नंबर की नेगेटिवनेस कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे -1 एज इट इज़ आएगा, इज़ इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। और ये सारी की सारी इसकी एक्सप्लेनेशन। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। जी हमने पार्ट 4 उतार लिया है। वो कह रहा है कि मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जो बात कह रहा है वो सही है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम नंबर को लेट कर लेते हैं जी की पास, तो हम इसको लेट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या ये नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है मज़ीद। अगर तो हो सकता है तो सिंप्लीफाई करेंगे। हमेशा आयोटा की पावर अगर 1 से ज़्यादा हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि हमें पिछले सवालों में करते आए हैं। तो -6 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब यहाँ पे 1 से बड़ी पावर है तो आयोटा स्केयर की यहाँ पास वैल्यू चूँकि है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगी। यह आ जाएगा -6 आयोटा -1। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अभी सिंप्लीफाई हुआ है। हमने क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालने का क्या तरीका होता है कि हम उस पर बार लगाते हैं और जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है उसका साइन चेंज होता है। तो आयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है? -6, तो अब ये बन जाएगी +6 आयोटा -1। तो जी ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आया और इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये था। अगर हम देखें तो ये दोनों सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है। -1 + 6 आयोटा या 6 आयोटा -1 सेम है। इट्स मीन की स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। ले जी मैंने क्वेश्चन उतार लिया। वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा हम उन दोनों का डिफरेंस लें तो जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। वो ये बात कह रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं डिफरेंस लेके। तो जी ये तो हमारे पास है a + b आयोटा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? कॉन्जुगेट। तो इसके लिए हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया, तो ये मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया। तीसरी बात उसने कही डिफरेंस फाइंड करना है, z - z पार्ट। तो z की वैल्यू पुट की a + b आयोटा, ब्रैकेट्स माइनस का साइन, और यहाँ पे z बार क्या है मेरे पास? a - b आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन की, a + b आयोटा, माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस b आयोटा। अब ये दोनों कैंसर ऑपोजिट साइंस में थे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, b आयोटा तो बन जाएगा 2b आयोटा। तो इसका आंसर क्या आया? 2b आयोटा। अब आयोटा अपेयर हो रहा है, इसका मतलब ये तो इमेजिनरी नंबर हुआ, जबकि उसने कहा था कि रियल नंबर आएगा। हमारे पास तो इमेजिनरी नंबर आ गया। इट्स मीन की स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो जी अब चलते हैं हम पार्ट 6 की तरफ।
ये जी मैंने पार्ट 6 उतार लिया है। वो कह रहा है कि इफ़ ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं देन ए 6 होगा, बी -11 होगा। तो हम इस इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेके चलेंगे और ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम 2.5 देख रहे थे उसकी कुछ कॉन्सेप्ट जब हमने देखे तो हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, इट्स मीन कि उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि रियल पार्ट इक्वल है तो मैं इस पर लिख सकती हूँ a-1 इज इक्वल टू 5। दूसरी बात हमने बोली कि इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इट्स मीन कि ये इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल है विदाउट आयोटा। तो -b+3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे जो साइन होगा ना वो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस का साइन लगा लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाती हूँ। -b इसके साथ जब करवाया तो -3 इज इक्वल टू 8। -b एज इट इज़ रहेगा, 8 -3 उधर चल जाएगा तो +3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 -b। अब बाउथ साइड्स माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस b इज इक्वल टू -11। तो b मेरे पास आ गया -11। अब a देख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 5, -1 था उधर जाके +1 हो गया, तो a मेरे पास क्या आ गया 6। a 6 है, b -11 है और यही उसने दिया हुआ है। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो जी अब चलते हैं हम पार्ट 7 की तरफ। ले जी मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, मींस के वो नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा। इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, तो हमने जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया। दूसरी तरफ हमें चाहिए कॉन्जुगेट, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट हमें चूँकि निकालना आ गया कॉन्जुगेट के एयोटा का साइन, के एयोटा की वैल्यू का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, उसका कॉन्जुगेट भी आ गया, तो अब हमने क्या निकालना है प्रोडक्ट। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। जी की वैल्यू लिखी इंटू जी बार लिखा। अब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे। तो पहले वाले का पहली टर्म एज इट इज़, दूसरा पूरा का पूरा। कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन। अब ये वैल्यू और ये पूरी की पूरी एज इट इज़, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बन जाएगा a² माइनस ab आयोटा प्लस ba आयोटा माइनस b² आयोटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराइए। अब a², अब यहाँ पे है ab आयोटा, यहाँ पे है ba आयोटा। हम ab लिख लें या ba लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि a और b दोनों क्या हैं हमारे पास रियल नंबर्स हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अगर 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, दोनों का आंसर तो 10 ही है। चाहे पहले 5 लिख लो या बाद में 5 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं यहाँ पे माइनस ए बी आयोटा प्लस बी ए की जगह ए बी आयोटा लिख सकती हूँ, माइनस b² और आयोटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है -1। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a², यहाँ भी आयोटा आएगा, a², ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस b²। तो इसका मेरे पास आया z इंटू जी बार इज इक्वल टू a² प्लस b²। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो आंसर नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आया। जैसे कि मैं यहाँ पे a कुछ भी पुट कर लूँ, कि नेगेटिव नंबर भी पुट कर लूँ, चूँकि उसका स्केयर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह b भी चाहे कोई नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है। तो जी ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू। कैसे हुई ये भी एक बार मैं बता देती हूँ। ये देखिए, मैं कहती हूँ मेरे पास a जो है वो -1 है,
बी मेरे पास ज़ीरो है, ठीक, नेगेटिव और ज़ीरो ले लिया। मैं इसमें पुट करती हूँ, ए की जगह पुट किया -1, बी की जगह पुट किया 0, तो आंसर क्या आया 1 + 0 = 1। अब इसका आंसर क्या आया 1, एक पॉजिटिव नंबर है। इट्स मीन कि आंसर हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा या फिर 0 आएगा। तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है और ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।